हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद विकास, जिसके अंदर हम कर रहे हैं पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं ना। तो देखिए, हमने 9 से लेकर 20 तक पहले जो दो विधि थी, विलोकन विधि और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा प्रतिपादित विधि थी, उन विधियों से हमने घनमूल ज्ञात किया था। अब जो है हम भाग विधि से क्या ज्ञात कर रहे हैं, घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि पहले तीन तीन के जोड़े बनाएंगे इस तरफ से, है ना। तीन का तो ये हो गया और ये 2 का बन गया, है ना, यहाँ तक। तो देखिए हमारे पास पहला जोड़ा है 68 का। तो देखिए कि हमारे पास पहले तो 1 से लेकर 9 तक 10 तक है ना, घन संख्या याद होनी चाहिए, है ना। तो देखिए 4 की घन संख्या कितनी है, 64 है। तो हम यहाँ पे, और 5 की 125, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 का लेंगे, का घन 64 ले लिया हमने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितने बच गए, 4, और अगली संख्या है 9, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख लिया मैंने, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणा जो 4 की पावर 3 थी वो यहाँ पे हो जाएगी 2, हो गया। तो 4 चौक 16, है ना। 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 16 को 16 दिया 48। अब 48 हो गए। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे ऐसी संख्या से जिससे क्या है 48 के 49 है ना, उससे कम आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 48 आ जाएंगे, है ना। 48 के 48, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे हम, 1 लिख देंगे। अगली संख्या है 2, ठीक। तो अब देखिए 3 गुणा 4 गुणा 1 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, 1 की पावर 2 हो गई। तो 1 की पावर 2 का मतलब 1, 4 का 4 और गुणा 3, तो 4 3 12, यहाँ पे आ जाएंगे 12, ये 0 आ गई। अगली संख्या है 1, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 की पावर 3, और यहाँ पे लिख देंगे 1 का 1, 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। तो जो संख्या है हमारे पास 68,921, तो इसका हमारे पास जो घनमूल आया है वो है 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम क्या करेंगे, 3 3 से जोड़े बनाएंगे इसमें, है ना। तो ये 3 का जोड़ा और ये 3 का जोड़ा, है ना, हो गया। अब देखिए 636 है, तो 636 कहाँ पे आ रहा है, देखिए किसका घन है, 9 का घन तो है 729, और 8 का घन है 512। 512 क्या है कि 636 से कम है, तो हम क्या लेंगे, 8 का घन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया 8 की पावर 3, घन लिख दिया, और ऊपर यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 8। अब कितना घन है इसका, 512 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब 6 में से 2 गई, 4 बच गए, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, और 6 में से 5 गए, 1 बच गया, है ना। यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए कि अगली संख्या क्या है हमारे पास, 0 है, लिख ली 0 मैंने। अब देखिए ये 3 तो आगे आ जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, अंठे अंठे 64। 64 को 3 से गुणा करता हूँ, 4 3 12 का 2, हाथ की 1, 6 3 18 और 1 19, 192 आ गया। अब 192 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1240 के समीपस्थ आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से कर रहा हूँ, है ना। 6 से कर देता हूँ तो 1 6 6 12 का 2, हाथ की 1, और 9 6 54, है ना, 54, और 1 5 का 5 हो जाएगा, ये 5 बच गया, 6 का 6 6 5 11, यहाँ पे हमारे पास आ गई 1152। यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, गुणा मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 लिख दिया, ये आ गई 1152, ठीक। अब इसमें से मैं घटा देता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे ये हाथ पाई इसके पास आ गई, कितने हो गए, ये 10 में से 2 गए, 8 बच गई, ये हाथ पाई यहाँ पे नीचे आ गई, ये हो गया 6, 14 में से 6 गए, 8 बच गया, और ये यहाँ पे आ गया ये 0 और ये 0, यहाँ पर 88 बच गए, है ना। अगली संख्या है मेरे पास 5, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, ये 3 गुणा 8 की पावर, ये 2 यहाँ पे किस पे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी, ये पावर 2 आ गई। अब देखिए 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और गुणा 8 करता हूँ मैं, देखिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 288, और 288 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 864, यहाँ पे आ गई
864। अब इसमें से मैं घटाऊँगा कितने बच जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर 1, यहाँ पर बच जाएंगे 2 और ये 0 बच जाएगा। अगली संख्या है मेरे पास 6। अब 6 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 नीचे लिख देंगे और पावर इसकी आ जाएगी 3, तो ये 3 हो जाएगा। 6 का घन कितना होता है हमारे पास, 216। ये यहाँ पे 216 है, ये 0 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 10वां। इसका घनमूल हमारे पास क्या आ गया, 86 आ गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पहले तो 31, 44 और 32 हमारे पास है क्वेश्चन में, तो 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं। ये 3 की जोड़ी बन गई। यहाँ पे 314 है ना, तो देखिए 343 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 216 लेंगे कम हम। ये किसका घन है, 6 का, तो 6 का घन हमने लिया यहाँ पे, ऊपर हम लिख देंगे 6, 216 ले लिया घन है ना इसका। तब देखिए कि 314 में से 216 माइनस करते हैं, तो यहाँ में 14 में से ऊपर 14 आते हैं, यहाँ पे आ गई, तो 14 में से 6 गए, कितने बच गए, 8। ये एक यहाँ पे आ गई, ये 2 हो गई, तो यहाँ पे 9 और ये वापस यहाँ पे आएगी, ये 8 बाई ये 0, 98 आ गई। अगली संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे आगे 4 है, ये लिख ली हमने। ठीक, अब देखिए 3 गुणा 6 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2, और गुणा आगे हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 की पावर 36 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। गुणा 3 से मल्टीप्लाई 36, 18 का 8, हाथ की 1 3 3 9, 108 हो जाएंगे यहाँ पे इसके। अब ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 984 के समीपस्थ आ जाए, तो हम गुणा करेंगे इसको 8 से, 864 आ जाएंगे, तो ये 864 हमने यहाँ पे लिख दिए। ये यहाँ पे 6 है पहले से, यहाँ पे ये 8 लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने 8 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से मैं घटाऊंगा तो ये तो आ जाएंगे 0, 8 में से 6 गई 2, 9 में से 8 गई 1, 120 आ गई। अगली संख्या हमारे पास क्या है, 3, है ना। अगली संख्या है हमारे पास 3। अब देखिए 3 गुणा 6 का 6 आ जाएगा, 8 की पावर 2 चली जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 6 से गुणा करेंगे और 18, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 1152 आएगा। संख्या ये हमारे पास 1152। देखिए सेम टू सेम हमने यहाँ पर पहले किया हुआ था ना, 3 गुणा 8 की पावर 2 गुणा 6, अभी मल्टीप्लाई किया तो 1152 आया था ना, तो ये वापस वही सेम आ गया, 1152 आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, ये 10 हो जाएगा, हाथ पाई ऊपर चली जाएगी 1, तो 5 गई 5, 1 यहाँ जाएगा 0, ये 0। अगली संख्या हमारे पास 2, हमारे पास है 8 की पावर 2 है, यहाँ पे नीचे आएगा तो 8 की पावर हो जाएगी 3। 8 की पावर 3 का मान कितना होता है, 512, यहाँ पे आ जाएगा 512, ये 0। अतः इसका घनमूल हमारे पास कितना आ गया, बराबर 68। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पहले क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे इस तरफ से 3 3 की, तो हमारे पास 2 जोड़े बन गए। तो देखिए 493 है, तो 493 किसके समीपस्थ है, देखिए 512 है, ज़्यादा हो जाएगा, और 343 है वो इसके नज़दीक है ना। 343 ले लेता हूँ, यहाँ पे 7 का घन है, तो 7 की पावर 3 कितना है, 343, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 9 में से 4 गई 5, 4 में से 3 गया 1, अगली संख्या है हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो आगे आ जाएगा 7 की पावर 2 गुणा। अब ये देखिए कि 7 की पावर 2 का मान होता है 49, 7 7 49, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी 9 3 27 का 7, हाथ की 2 4 3 12, 12 और 2 14, 3 27 का 7, हाथ की 2 4 3 12 14, हाँ से 147।
अब 147 को हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 1500 से कम आ जाए या फिर इसके समीप आ जाए, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले था ना, 10 से करते हैं तो 1470 आ रहे हैं सीधे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे 9 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 संते 63 का 3 हाथ की 6 और 9 चौक 36, 36 और 6 2 और 4 हाथ पाई, 9 और 4 13, 1323 आ गए। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया हमने? 9 से। यहाँ पे 9 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 9 लिख देंगे। ठीक, तो देखिए कि 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 0, 177 आ गया। और यहाँ पर आ जाएंगे, ये 0 आ गया। ठीक, अगली संख्या हमारे पास 3 है, लिख दिया। तो 3 गुणा 7 गुणा 9 की पावर 2, तो 9 81 को मल्टीप्लाई किया गया 7 से, तो 7 7 8 56 और 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 21, 2 6 3 18, 2 20 की बिंदी हाथ की 2, 5 3 15 और 17, 1700 एक आ गया। यहाँ पे ये माइनस कर देते हैं इसमें से 2, ये 7 का 7 आ जाएगा, 0 0, 72 आ गए। अगली संख्या है 9। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 9, तो 9 की पावर यहाँ पे नीचे आएगी, कितनी हो जाएगी 3। तो 9 की पावर 3 का कितना होता है घन? 729 है यहाँ पे, है ना, ये देखिए 729 है ना। तो ये 729 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 0 आ जाएगा। अतः है घनमूल हमारा कितना आ गया? 79। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पहले क्या करेंगे, हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 8 1 का हो गया, है ना। तो देखिए 8 किसकी घन संख्या है हमारे पास? 2 की है ना। तो 2 की घन संख्या 8 है, तो हम ये ले लेंगे 2 लिख दिया ऊपर घन संख्या उसकी, ये 2 की घन आ गया, हमारे पास आ गया 8। तो 2 की घन आ गई, ये हो गया हमारे पास 0 आ जाएगा। अगली संख्या हमने लिख दी 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 3 ले लिया हमने, है ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि 3 तो आगे आ जाएगा गुणा 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3 से कम आ जाए? तो वो संख्या हमारे पास 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इससे कम आएगा, तो ज़्यादा ही आएगा ऐसे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे? ये तो 3 लिख दिया हमने, और अगली संख्या हमारे पास 6 है। अब देखिए कि 3 गुणा 2 की पावर 2 है, वो 0 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर कितना आएंगे हमारे पास? 0। ये 36 तो नीचे आएगा। और अगली संख्या हमारे पास क्या है? 5 है, ये 5 लिख लिया हमने, है ना। अब देखिए आगे है 0 की पावर 3, कितना आएगा मान इसका? 0 ही आएगा। अब देखिए नीचे लिख लिया 365, और अगली संख्या हमारे पास 4, वो भी लिख दी। अब यहाँ तक हमारा हो गया 0, है ना। अब आगे देखिए, आगे कैसे लिखे, नहीं लिख सकते ना आगे। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे कि 3 तो लिख देंगे गुणा जो अभी तक हमारे पास घनमूल आया उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर गुणा। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे गुणा करने पर इसके समीप बचता है। देखिए कि 20 का घन कितना होता है हमारे पास? 400, है ना। 20 का घन हमारे पास होता है, 20 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास घन आएगा संख्या
400 आएगा। 20 का स्क्वायर तो घन स्क्वायर है तो 400 आएगा, और 400 को 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1200। अब हम ऐसे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3654 के नज़दीक आ जाए, तो गुणा हम करेंगे 3 से। तो 12 3 36, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 12 3 36, तो यहाँ पे तो आ जाएंगे 4, यहाँ पे आ जाएंगे 5, ये 0, ये 0, यहाँ पे ये 2 लिख दूंगा अगली संख्या, ठीक। अब 3 गुणा 20 गुणा 3 की पावर 2, ठीक। तो 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54, है ना, 54, तो 540 आ जाएंगे यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 540, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, घटाएंगे तो ये 2 बच गया, ये 0 और ये 0, ठीक। अब देखिए हमारे पास 3 की पावर 2 है, नीचे आएंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगी, है ना, 3 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 3। अब देखिए अगली संख्या हमारे पास 7 है, ये 7 लिख दी। अब देखिए 3 का घन हमारे पास कितना होता है, 27 होता है, तो 27 लिख दी इसके नीचे 0। तो हमारे पास इसका घनमूल कितना आया, 203 आ गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 14। तो पहले तो बनाएंगे हम 3 3 के जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं, 2 तो 3 3 के, 1 1 का, आना। अब देखिए कि हमारे पास पहली संख्या 1 है, तो 1 का घन कितना होगा, हमारे पास 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 की पावर 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और अगली संख्या हमारे पास क्या है, 0, वो भी लिख दी। अब हम लिख देंगे 3 गुणा 1 की पावर 2, यहाँ पे 0 है तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे 0 आ जाए, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो नीचे घटाएंगे तो ये 0, ये 0। अगली संख्या है 6, 6 लिख दी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 3 गुणा 1 गुणा 0 की पावर 2, ठीक। कितना आएगा इसका मान, 0 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अगली संख्या है हमारे पास 1, और यहाँ पे 0 की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएंगे, 0 आएंगे। फिर देखिए कि 6 का 6 आ गया, 1 का 1 आ गया। अगली संख्या हमारे पास 2, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ तक हो जाता है, 0 की पावर 3 आ गया। आगे क्या करेंगे, 3 गुणा, अभी तक हमारे पास घन कितना आ गया, घनमूल कितना आया है, 10 आया, 10 तक आया ना। तो जो आया है उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर गुणा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 3 से गुणा किया तो 300। अब ऐसी संख्या जिससे 6 के समीपस्थ आई तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो आ जाएंगे 600। तो 12, ये 0, है ना। तो 3 गुणा 10 गुणा और 2 की पावर 2 हो जाएगी, और अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक। तो 30 और 4 3 12, 120, है ना। तो ये 120 के 120 आ गए, घटाएंगे तो ये 0, ये 0, ये 0। अगली संख्या है 8, है ना। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। ये 8 यहाँ पे लिख दिया, ये 0। अतः है हमारे पास घनमूल कितना हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का 102, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 3 के जोड़े बना लेते हैं पहले। तुम ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, और ये एक संख्या का, तो 3 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए कि 8 है पहला जोड़ा, तो हम 2 का घन लेंगे, तो 2 का घन लिया तो हमारे पास आ गई 8, ये 8 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए 0 आ जाएगा। अगली संख्या है 4, तो 2 की 3 आगे लिख देंगे गुणा, और 2 की पावर 2 गुणा। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो इससे छोटी आ जाए, तो छोटी तो 0 से गुणा करेंगे तभी आएगी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और
यहाँ पर भी 0। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे 4 आ गए हमारे पास, है ना, तो यहाँ पर कितने आएंगे 0। तो अब देखिए कि किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि आगे नीचे जब घटाएंगे तो आएंगे 4 और अगली संख्या हमारे पास क्या है 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 0 की पावर 2। ठीक, अब देखिए इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, वापस 0 आ जाएंगे, और जब घटाएंगे हमारे हम इसमें से तो यहाँ पे 4, ये 8 और अगली संख्या है 9। ठीक, हमने 9 लिख दी, और जब इसमें से अब देखिए आगे कैसे लिखते हैं, 0 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, और 0 की पावर 3 का मतलब है 0। तो आगे हमारे पास वापस कितने आ जाएंगे 489। अब देखिए कि 489 आ जाएंगे, और अगली संख्या हमारे पास क्या है 6, वो लिख दी हमने। अब देखिए कि यहाँ पे तो लिख देंगे 3 गुणा, अभी तक घनमूल कितना आ गया 20 की पावर 2 गुणा, अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके समीपस्थ ले आए, तो 20 का घन कितना होता है हमारे पास 400, है ना, और गुणा 3 12। 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 चौके 48, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ गया 4800, और यहाँ पर बच गए 96, है ना। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुणा 20 गुणा 4 की पावर 2, है ना। अब देखिए अगली संख्या हमारे पास क्या है 6 है, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिए 4 चौक 16 हो गई, 16 को 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 640 आ गया इसका मान। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 640। ठीक, हटा देता हूँ, तो यहाँ पर तो बच गई 6, और 6 में से 4 गई 2, और यहाँ पर बच जाएंगे मेरे पास 9 में से 6 गए, कितनी बच गई 3, 326 आ गए यहाँ पर। फिर देखिए आगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि देखिए 16 आ जाएंगे, 16 दूनी 32, जब 32 को हमें 3 से गुणा करते हैं तो 6 और 9, तो 9600 आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो 960 आ रहे हैं, 960, यहाँ पे 960 आएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 3 9, 3 3 6, और 16 चौके 96 ना, 16 चौके 96, हाँ ठीक है सही है, 960 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 6, ये 0 और ये 0। ठीक, अब नीचे आ जाएगी 4 की पावर 3, अगली संख्या हमारे पास क्या है 4, तो 4 का घन कितना होता है 64, ये 64 आ गया, ये 0 आ जाएगा। अतः इसका घनमूल 15 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा, जो घनमूल है वो होगा 204। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें 3 3 के जोड़े बना लेते हैं पहले, ये 3 का, है ना, तो 3 3 के जोड़े हैं 3। अब देखिए कि 200 है, तो 200 किसके समीपस्थ है 5 के, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख देंगे, तो 5 की पावर 3 मतलब 125, तो 200 में से 125 गए तो हमारे पास कितने बच गए 75, अगली संख्या हमारे पास 2। ठीक, तो यहाँ पे तो आ जाएगी 3 गुणा 5 की पावर 2, और गुणा, आप कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं कि 3 गुणा 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 75, है ना, 75 आ गए। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 752 आ जाए, तो देखिए वो संख्या होगी हमारे पास, पहले हम ट्राई करते हैं। तो फिर देखिए हम ट्राई करते हैं 8 से शुरुआत करते हैं, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए जब 25 × 200 0 600 आएंगे, इसका आंसर है ना, तो 600 आ रहा है, तो हम 600 ले लेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे 8 से, क्योंकि जब 8 से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास 752 से कम आएंगे, लेकिन आगे चल के हमारा सवाल क्या है
थोड़ा वीक हो जाएगा ना, अलग से थोड़ा क्या है आंसर गलत आ जाएंगे थोड़े। तो देखिए हम 8 ही लेंगे, तो 8 लेते हैं तो 600 आ जाता है 152 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। और अगली संख्या हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 8 की पावर 2 हो जाएगी। अब 8 की पावर 2 हो जाएगी तो 5 3 15, अंठे अंठे 64, तो 15 और 64 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मान आएगा इसका, हमारे पास आएंगे 960 आएंगे इसके, है ना। तो ये 960 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब घटाएंगे तो इसमें से 0, ये 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 10 में 5, ठीक। ये 560 आ गया। अगली संख्या हमारे पास क्या है, 1 है। तो 8 की पावर हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगी। जब 8 की पावर 3 है तो अब देखिए 8 की पावर 3 का मान कितना हमारे पास है, 512। अब 5601 में से जब हम 512 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेंगे, देखिए कि 11 में से 2 गए 9, ये 2 हो जाएंगी, और ये 8 है, यहाँ पे 6, ये 0 और ये आ जाएगा 5, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं कि ये 3 तो 3 आ जाएगा गुणा, यहाँ पर हमने 8 लिखा है तो ये 58 आ जाएगा। अब हम करेंगे 58 की पावर 2 और गुणा, ऐसे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो 58 का जो स्क्वायर होता है वो देखिए कितना होता है। जब 58 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3364, और जब 3364 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10,092, है ना। ये 10,092 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास आते हैं 10,092 आते हैं, लेकिन हमने देखिए यहाँ पे क्या किया कि अगली संख्या लिखी नहीं आगे, तो जो अगली संख्या है वो है 6। तो यहाँ पे थे 50,896 है, तो हम क्या से ये संख्या लाने के लिए समीपस्थ किससे गुणा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 9 5 45, है ना, 1, तो 6 4 0 और 5, तो 5 0 4 6 0, ये संख्या आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो ये 6 का 6 3 4 0 0, और अगले यहाँ पे देखिए कितने आ जाएंगे कि 3 गुणा 58 का 58 और 5 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक। और 4 3 6 लिख दिया। अगली संख्या हमारे पास क्या है, 2, ये 2 लिख दिया हमने, ठीक। अब देखिए आगे सवाल कर रहे हैं हम, तो 58, देखिए कि 58 को और हम 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास देखिए कितने आते हैं कि 1450 आते हैं। और जब 1450 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 3 15 5 हाथ की 1 4 3 12 3 1 3 और 4, 4350 आते हैं, है ना, 4350। तो ये लिख दिया 4350। तो अब इनमें से घटाएंगे तो ये 2 के तो 2 आ जाएगा, ठीक। और 6 में से 5 गया 1, ये 0 की 0 आ जाएंगे आगे, ठीक। यहाँ पे 5 की पावर 3, अगली संख्या हमारे पास क्या है 5, और 5 की पावर 3 का मान कितना आता है 125, ये 125 लिख दिया, ये 0, है ना। हमने यहाँ पे 5 लिखा तो ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अतः इसका घनमूल हमारे पास कितना आ गया आता है, जो घनमूल है वो है 585 है इसका आंसर, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पहले क्या करेंगे 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं। तो 3 3 की जोड़ी बना ली, तो 258 है हमारे पास। 258 देखिए 216 से तो देखे हैं, लेकिन 343 से कम है, तो हम किससे लेंगे घन, 6 का लेंगे, है ना। 6 का घन लिया तो हमारे पास कितने आ गए 216, है ना। तो 216 जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, देखिए कि 2, ये 4, ये 0, अगली संख्या है 4, है ना। ये संख्या आ गई 442, 424 आ गई, है ना। तो देखिए 3 गुणा 6 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिए कि
जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 को जब हमें 3 से गुणा करेंगे 36 या 108 है ना, 108 आ जाएंगे। तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ऊपर 6 तो आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है वो 324 है। जब 4 से करते हैं तो वो संख्या थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी इससे, है ना। तो यहाँ पे 0, ये 0, हाँ 0 और ये 1, यहाँ पे आ जाएगी संख्या 3 गुणा 6 की पावर हमारे पास हो जाएगी। तो 3 गुणा 6 गुणा 3 की पावर हो जाएगी 3। जब ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी, अगली संख्या है वो है 7 लिख देंगे, ठीक। और जब इन संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 162। तो ये 162 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब घटा देते हैं, देखिए कितना आता है। 7 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5। और 10 में से 6 का जाएगा, कितना बचेगा, 4। और ये हाथ पे 2 हो जाएगी तो 10 में से 2 गए 845, है ना। ये 845 आ गई। अगली संख्या है 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 9 का, ये 3 का घन आ जाएगा, 9 3 27। और यहाँ पे बच जाएंगे 27 और यहाँ पे आ जाएंगे 84, है ना। ये 84 और 27 आ गई, ठीक। फिर देखिए अगली संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 लिख दी, यहाँ पे है अगली संख्या 8, ठीक। अब देखिए कि 3 तो आगे आ जाएगा और ऊपर जो घन संख्या अभी तक आ चुकी है वह 63 का स्क्वायर कर देंगे और आगे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके समीपस्थ ले आ जाए, तो वो होगी हमारे पास संख्या 7। जब इन संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 83,349। जब इसमें से घटाएंगे तो हम देखिए कि 8 में से 9 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे और हाथ पाई नीचे आ जाएगी 1 5, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 है तो 12 में से 3 जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे पास कितने, 9। और ये अगली संख्या आ जाएगी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0। तो फिर अगली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 5। तो 3 गुणा 63 गुणा 7 का स्क्वायर, तो 7 की पावर 49 और 63 और गुणा 3, है ना। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92,061, 9261 9261 आ जाएंगे। तो 9261 आएंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 3 0 0, अगली संख्या है 3 3 लिख दिया और 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3 और 7 की पावर 3 का मान हमारे पास कितना है, 343। माइनस घटाएंगे 0 आ जाएगा। अतः इसका हमारे पास जो घनमूल आएगा ये 3 है। अगली संख्या क्या हमारे पास है, 7 थी, तो 637 ये इसका घनमूल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18। पहले बनाएंगे 3 3 के जोड़े, ये 3 का हो गया, ये 3 का और ये 2 का, ठीक। ये जोड़े बन गए। तो हम देखिए कि घन संख्या लेंगे पहले, किसके लें कि 22 है तो 22 देखिए 8 से तो ज़्यादा है लेकिन 27 से कम है, तो हम किसका लेंगे, 2 का घन। यहाँ पे 2 का घन ले लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो कितना आ गया 2 का घन, 8। तो जब 22 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 14। ये 14 लिख दिया। अगली संख्या है 6, वो लिख दी हमने। तो 3 गुणा 2 की पावर 2। अब यहाँ से हम उनसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 146 के समीपस्थ आ जाए, 146 के ना। तो उससे पहले देखिए क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12।
अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1406 के समीपस्थ आ जाए। तो देखिए कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करेंगे, है ना। तो देखिए किस तरह से करेंगे कि हमारे पास आ गया 4 3 12 और 8 से गुणा करते हैं तो 8 छोड़ा का 6 हाथ की 1 8 9 96। ये कितना आ गया हमारे पास 96 आ गया। हम 96 से करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक, फिर देखिए तो 96 माइनस कर देते हैं, ये 0, 14 में से 9 गए, 5 बच जाएंगे, 50। अगली संख्या है 6, तो 3 गुणा 2 गुणा 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 का कितना मान होता है 8 64, और 3 6, है ना। तो 6 चौक 24 का 4 हाथ की 2 6 6 36 और 2 38, तो यहाँ पे आ गए 384, और यहाँ पे बच जाएंगे 2, 10 में से 8 के कितने बच गए 2, ये 1, 122 आ जाएंगे। अगली संख्या है 5, और यहाँ पे आ जाएंगे 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मान कितना है हमारे पास 512, ये 512 लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ जाएंगे 3 1 और 12 में से 5 गया 712, 713 आ गई। और अगली संख्या है 1, तो यहाँ पे 3 गुणा 28 की पावर 2, और 28 का जो स्क्वायर होता है वो देखिए 28 का स्क्वायर होता है वो 784 होता है। 784 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देखिए कि 784 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आता है इसका मान। और इसको जब हम मल्टीप्लाई इसी संख्या से करेंगे कि 7100 के समीपस्थ आ जाए 7000 के, तो वो संख्या है हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 7000 और 56, है ना। तो 7056 आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखिए कि इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया तो हमारे पास आ जाएंगे 5, और ये नीचे आ जाएगी हाथ पाई, ये 6 हो जाएंगे। 13 में से 6 गया 7, ये नीचे 0, ये 0। अगली संख्या है हमारे पास 8, तो 3 गुणा 28 गुणा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 27, 27 और 3 की पावर 3 हो जाएंगे, ये तो 27 और 28 से गुणा करेंगे, तो 27 और 28 को आपस में गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई में 756 आ गया, 756 आ जाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 8 में से 6 गए तो बच जाएंगे 2। अगली संख्या है 7, और यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 का मतलब कि 27, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अतः घनमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगली संख्या है वो जो भी 3 लिखी थी ना 3 आ जाएगी, तो 283 आ जाएगा इसका घनमूल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 3 3 के जोड़े बना लेते हैं पहले तो हम, ये 8 का 1 का जोड़ा गया। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे 8 आ जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 गुणा 2 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएंगे 6। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 6 से कम हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगली संख्या है 1, और 3 गुणा 2 गुणा 0 की पावर 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 61। और अगली संख्या है 5 आ गया, और हाँ 5 है। और अगली संख्या 0 की पावर 3, यहाँ पे नीचे इसके 0 आ जाएंगे,
तो 5 और अगली संख्या है 1, ये 1 लिख दी मैंने। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे तो देखिए 3 लिख दूँगा मैं, और गुणा 20 की पावर 2, तो 20 की पावर 2 का मतलब 400 है ना, यहाँ पे हो जाएंगे 400 और 3 1200। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6000 के समीपस्थ आ जाए, तो 12 पंजे 60, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 और गुणा यहाँ पर भी 5, तो 151 और यहाँ पर आ जाएंगे 3 गुणा 20 और अगली संख्या यहाँ पे कितनी थी 2 थी। ठीक, 20 गुणा 5 की पावर 2। अब देखिए 5 की पावर 2 मतलब कि 25, 25 दूनी 50 और 5 3 15, यहाँ पे आ गए मेरे पास 1500। ठीक, 1500, ठीक है, यहाँ पर आ गए 1500, ये 1500 लिख दिए, इसमें से घटाए तो कितने बच गए 12। यहाँ पे आ जाएंगे 5 की पावर 3, अगली संख्या है 5, तो 5 की पावर 3 का मान है 125, 125 आ गया, ये 0 आ जाएगा। अतः है घनमूल हमारे पास कितना आ गया, बराबर 205 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं, ये 3 की जोड़ी हो गई। अब देखिए 660 है, तो 660 किसके समीपस्थ है हमारे पास, 700 तो ज़्यादा हो जाएगा, 512 का, मैं तो हम लेंगे घन 8 का, तो 8 की पावर 3 ऊपर यहाँ पे 8 लिख देंगे, कितने आ गया 512, 512 लिख दिया, तो 8 बच गई और हाथ पर ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 बच जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। अगली संख्या है 7, यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 2 और आगे गुणा 3 और यहाँ पे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाएंगे कि समीपस्थ आ जाए, तो 8 की पावर 8 64 है ना, तो ये तो हो जाएगा 8 64 गुणा 3 4 3 12 का 2 हाथ की 1 6 3 18 19 192 आ जाएंगे। 192 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये समीपस्थ आ जाए, तो हम देखिए कि मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 14 बच्चों का हाथ की 1 7 9 63 4 और 6 7 और 6 हमारे पास आ जाएंगे 12, 7 और 6 हमारे पास आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, 13 आ गए, देखिए 1344 आ गए, यहाँ पर 1344 और 7 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ये 0, अगली संख्या है 7 और 3 गुणा 8 गुणा 7 की पावर 2, तो 49 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 16 3 24, तो 49 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएंगे, इनको मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएंगे 1176 और 1176 को उनमें से माइनस करेंगे तो 7 में से बच जाएंगे 1 और 13 हाथ पर ली, तो 13 में से 7 गए तो हमारे पास कितने बच जाएंगे कि 6 और ये नीचे आ जाएगा 2 और ये 0। ठीक, अगली संख्या है हमारे पास 6, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं घन, तो 7 का घन हमारे पास होता है 343, तो 3 और 11 में से 7 जाएंगे, 11 में से 4 जाएंगे 7, ये नीचे आ जाएगा, ये बच गया 2, ये 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे कि 22,273 आ गई,
और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि ये 3 तो आगे आ जाएगा गुणा, और 87 है उसका स्क्वायर कर दे देंगे। देखते हैं कितना आ जाएंगे। और यहाँ पे अगली संख्या है 3 है, ये 3 लिख दिया। ठीक, 87 को 87 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 7569। तो 7569 आएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जब 3 से हम, है ना, तो हमारे पास आ जाएंगे 22,707 आ जाएंगे, है ना। 22,707 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22,733 के नज़दीक आ जाए तो वो संख्या होगी 1, है ना। तो हमें यहाँ पे 1 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो वो होगी संख्या 22,707 आ जाएगी, है ना। तो ठीक, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 6, और 13 में से 7, हाँ 6 बच जाएंगे। और ये हाथ पर नीचे आ जाएगी, ये 2 बच जाएंगे, और यहाँ पे 0, ये 0, ये 0 आ जाएगी। तो 3 गुणा 87 गुणा 1 की पावर 2, और अगली संख्या है हमारे पास 1। तो अब 87 है हमारे पास, तो 87 को 7 3 21 का, 7 3 21 का 1, हाथ की 2, 1 घंटे 10 16 3 घंटे 24 और 2 26, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ऊपर ये 1, और यहाँ पे 1 की पावर 3 हो जाएगी। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1, ये 0। अतः हमें जो हमारी संख्या है वो घनमूल आया है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा 871। ठीक, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।